प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं डरो मत, तो डर तो उनके अंदर समाया हुआ है, वो भाग रहे हैं। जनता तो आपको राजनीतिक रूप से भगोड़ा मानती है वहाँ। हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो सत्ता छोड़िए। सोचिए अपने विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। किसी भी दल का कौन कहां से उम्मीदवार होगा उस दल का मामला है, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी जी रायबरेली से पर्चा भरने आए, नॉमिनेशन करने, पूरी बीजेपी का कुनबा बौखला गया। इसका मतलब क्या है? कल तक तो बोल रहे थे कि वायनाड क्यों चले गए, अब तो उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी जी रायबरेली सीट पर नॉमिनेशन कर चुके हैं। बीजेपी का तो हार निश्चित हो गया, अब कहीं कोई मुकाबला नहीं है। बिहार उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली का रास्ता तय होता है। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पता है कि अगर बिहार और यूपी में उनका रथ रुक गया तो फिर उनका हैट्रिक नहीं होगा, तो हैट्रिक पर ब्रेक लगेगा राहुल गांधी जी का रायबरेली आना। स्मृति ईरानी ने कहा है कि हार स्वीकार कर ली है कांग्रेस, इसलिए अमेठी से पर्चा नहीं भरा। नहीं, कौन हार स्वीकार किया ये तो सबको पता है। अब स्मृति ईरानी जी माथे पर सिलेंडर लेकर क्यों नहीं आती हैं? 1200 रुपया में सिलेंडर मिल रहा है, इस पर तो कुछ बोलती हैं। जनता ने आपको एक बार जिता दिया, तो यही लोकतंत्र है। इस बार आप जमानत बचाने के लिए वहां संघर्ष कर रहे हैं, काम किया नहीं है, लेकिन आप राहुल गांधी जी को उनके ऊपर बहुत हमला कर रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं। सरकार में आप हैं, आपने बताइए आपने क्या किया? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो स्लोगन दिया है डरो मत जवाब दो, उसको लेके कहा है कि वो तो खुद वाराणसी भाग गए। भाई उनको तो प्रधानमंत्री जी जब पहली बार लड़े थे, दो जगह से लड़े थे, तो प्रधानमंत्री जी अब कह रहे हैं डरो मत, तो डर तो उनके अंदर समाया हुआ है, वो भाग रहे हैं। जनता के आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने 14 और 19 में वोट ले लिया, सत्ता प्राप्त कर ली। अब आंख से आंख जनता का नहीं मिला रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हिसाब आपको देना है 10 वर्षों का, इसलिए हिसाब दीजिए, जवाब दीजिए, नहीं तो सत्ता छोड़िए। राहुल गांधी ने रायबरेली से नामांकन किया तो प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि मेरी मां अपने कर्म भूमि से मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोल रही है, तो क्यों नहीं मैं चुनाव लड़ूंगा, ये लोगों को क्यों दिक्कत है? भाई उनकी कर्मभूमि का क्या हुआ? अमेठी उनकी कर्मभूमि हुआ करती थी। ऐसा क्या हुआ कि आप एक बार चुनाव हारे और आपने उस क्षेत्र को ही छोड़ दिया, जनता को ही त्याग दिया? जनता तो आपको राजनीतिक रूप से भगोड़ा मानती है वहां, और माता जी की सीट पर आप जा रहे हैं, वहां भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। वो तो भला हो, धन्यवाद दे राहुल गांधी जी वायनाड की जनता का कि पिछली बार उन्होंने सदन में जाने का मौका दिया। इस पर वायनाड की जनता भी उन्हें मौका नहीं देगी। रायबरेली के लोग भी अमेठी के लोगों से राय मशविरा करके इस बार उन्हें मौका नहीं देने वाले हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा है कि अमेठी में से नामांकन ना करके राहुल गांधी ने अपनी हार सुनिश्चित पहले ही कर ली। एकदम, देखिए आधी लड़ाई तो मनोबल से जीती जाती है, और जब आपका मनोबल कमजोर हो जाता है और आपने अगर मन के अंदर हार मान ली है, आपने अगर सीट बदल ली है, इसका मतलब जनता पहले ही मानती है कि आप अपने गढ़ में अपनी सीट सो कॉल्ड पारंपरिक, उसमें आप जितने में सक्षम अपने आप को महसूस नहीं कर रहे हैं, तभी आप सीट बदल रहे हैं। तो बड़ी विकट परिस्थिति राजनीतिक रूप से इनके साथ होने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि वो तो खुद वाराणसी भाग गए, वो क्या बोलेंगे दूसरे? भाई क्या दिक्कत है इसमें? प्रधानमंत्री जी ने कोई सीट तो छोड़ी नहीं है। लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी का गढ़ गुजरात में है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की इतनी लोकप्रियता है कि देश के किसी भी कोने से वो चुनाव लड़ेंगे, देश की जनता उनको अपना मानती है। प्रधानमंत्री पूरे देश के, तो सोचिए अपने विषय में, प्रधानमंत्री के विषय में चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।